नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि और बुधवार का दिन है। नौमी तिथि आज दोपहर 2:13 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 5:33 तक साध्य योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 8:02 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। इसके बाद आज देर रात 3:09 से अगले दिन शाम 4:04 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 22 अक्टूबर की शाम 6:03 से अगली सुबह 6:03 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 23 अक्टूबर को पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:44 से शाम 6:08 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से सुबह 10:58 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 अक्टूबर की सुबह 8:55 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 23 अक्टूबर को सुबह 8:55 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:44 से शाम 6:08 तक और एक बार फिर शाम 7:43 से देर रात 2:14 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 अक्टूबर की दोपहर 1:02 से शाम 5:37 तक और एक बार फिर शाम 7:12 से देर रात 1:42 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 23 अक्टूबर की शाम 4:27 से शाम 6:34 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:29 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:06 से दोपहर 1:31 तक। मुंबई दोपहर 12:24 से दोपहर 1:51 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:07 से दोपहर 1:32 तक। लखनऊ दोपहर पहले 11:51 से दोपहर 1:17 तक। भोपाल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:32 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:22 से दोपहर 12:48 तक। अहमदाबाद
दोपहर 12:24 से दोपहर 1:51 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर पहले 11:54 से दोपहर 1:22 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा। शिक्षक आज किसी मीटिंग में शामिल होंगे। आज बड़ों से कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आगे चलकर आपके काम आएगा। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा। आज आपके आय व्यय में समानता बनी रहेगी। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नव विवाहित दंपति की ट्रिप यादगार रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज परिवारजनों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। सीमेंट का व्यापार कर रहे लोगों का काम तेजी से चलेगा। विद्यार्थी आज काम और पढ़ाई में बैलेंस बनाकर चलेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत बनेगी। ज़्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। सहयोगियों से हर संभव मदद मिलती रहेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन खास रहेगा। आज मनपसंद उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ दिलाने वाला है। संतान की चिंता कम होगी। अच्छी जॉब लगने से घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। नया वाहन खरीदने की उत्सुकता आपके मन में रहेगी। आयात निर्यात का काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। उधार लेन देन से आज आपको बचना चाहिए। धैर्य रखने से आपके रुके हुए कार्यों को आप पूरा कर लेंगे। आज आपके शत्रु परास्त होंगे। घर में बड़े बुजुर्ग की सेहत अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज बेटी के करियर को लेकर थोड़ी चिंता होगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज के दिन आप कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ निजी मामलों में थोड़ा भावुक हो सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा पल लेकर आया है। विद्यार्थियों को करियर का चुनाव के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। आज आप किसी काम में पूरी तरह व्यस्त रहेंगे। आपको प्रॉपर्टी खरीदने से लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का धंधा कर रहे लोगों का काम अच्छा चलेगा। आज आपको थोड़ा मानसिक परिश्रम करना पड़ सकता है। शाम का समय अपने परिवार वालों के साथ बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। किसानों को अपने श्रम का अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य रोज की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक परिस्थितियों में पहले से बेहतर सुधार रहेगा। आज आप किसी के साथ फालतू वाद विवाद में न पड़ें। दूसरों के सामने अपनी बात को खुलकर रखने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आप परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। व्यापार में आपकी मेहनत से अच्छी सफलता मिलेगी। छात्र अपने प्रैक्टिकल में नए विचारों को जोड़ सकते हैं। आज परिवार में किसी अनुष्ठान के होने से आपका खर्च बढ़ सकता है। वर्क फ्रॉम होम कर रहे लोगों के लिए आज ज़्यादा लाभ के योग बन रहे हैं। आज आपके बिगड़े काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार में अनुष्ठान होने का योग बन रहा है। अधिकारियों के सहयोग से रुके काम में सफलता मिलेगी। आज परिवारजनों के साथ प्यार और स्नेह बढ़ेगा। माता पिता से भविष्य के बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। बाहर के खान पान से परहेज करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज आपका दिन आपके अनुकूल रहने वाला है।
कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं आज समाप्त होंगी। काम करने में सरलता होगी। विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों से की मदद मिलेगी, जिससे दोस्ती में मिठास बढ़ेगी। पारिवारिक समस्याएं खत्म होंगी। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। आपका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहेगा। राइटर्स की कोई बुक पब्लिश हो सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। आज आपका मनचाहा काम पूरा होने का योग बन रहा है। घर बनवा रहे लोगों का काम आगे बढ़ेगा। अपने काम को किसी नए तरीके से करने की योजना आप सोच सकते हैं। घर में माँ के हाथ की अलग अलग डिश का आनंद लेंगे। आज बेटे की जॉब लगने से आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। पारिवारिक समस्याओं से आज छुटकारा मिलेगा। सकारात्मक सोच के साथ आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। शिक्षकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। शेयर में आज पैसा लगाने का अच्छा समय है। आज दूसरे लोग भी आपकी काम करने की योजना से बहुत कुछ सीखेंगे। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपकी दिनचर्या अच्छी रहेगी। आज आपके विरोधी परास्त होंगे। कृषक वर्ग को खेती में अच्छा लाभ होगा, जिससे उनका मन खुशहाल रहेगा। आज आप किसी नए विषय पर घर वालों से चर्चा करेंगे। आपके विचारों से लोग सहमत होंगे। नया रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार आएगा। दोस्तों से फ़ोन पर लंबी बात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी को पानी पिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चींटियों के बिल के पास त्रिचौली डालें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपके दिन की शुरुआत खुशी से होगी। आज आप दूसरों की भलाई करेंगे। मूलांक 2, आज कार्य क्षेत्र में आपकी ओवर इनकम होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। मूलांक 3, हाल ही में किसी कंपनी में इंटरव्यू दिए लोगों को ज्वाइनिंग लेटर आ सकता है। मूलांक 4, प्रॉपर्टी डीलर्स आज आपसे नए क्लाइंट जुड़ेंगे। उनसे आपकी कोई डील फाइनल हो जाएगी। मूलांक 5, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे अंकों से मनपसंद कॉलेज मिलेगा। मूलांक 6, रोजाना की अपेक्षा आज व्यापार में आपको अत्यधिक लाभ होगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। मूलांक 7, आज पारिवारिक रिश्ते मजबूत बनेंगे। किसी करीबी रिश्तेदार से काफ़ी लंबी बात होगी। मूलांक 8, जीवन साथी के साथ घूमने जा सकते हैं। इससे एक दूसरे की ओर को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। मूलांक 9, मार्बल के कारोबारियों को अधिक सेल से आज अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी उत्तर दिशा में शौचालय के निर्माण के बारे में, और आज हम बात करेंगे उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में शौचालय के निर्माण के बारे में। उत्तर पूर्व दिशा अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाली है। सभी प्राणियों के स्वामी भगवान शिव का निवास इसी दिशा में माना गया है। ईशानत सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। किसी भी घर का यह सबसे महत्वपूर्ण स्थान। घर का यही कोना पूजा या ध्यान के लिए उपयुक्त है। जब कभी जीवन में शक्तिशाली गर्जन होता है तो यही दिशा उस गर्जन को आत्मसात करके जीवन को संतुलित बनाती है। घर की इस दिशा में शौचालय साक्षात विष के समान होता है। यानी इस दिशा में शौचालय का निर्माण पूर्णतया वर्जित है। यहाँ ध्यान दिला दूं कि ईशान कोण में गड्ढा होना शुभ माना जाता है। इसलिए कुछ लोग बड़ी खुशी खुशी ईशान दिशा में शोकपीठ बनवा लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर किसी वजह से ईशान दिशा में शौचालय बनवाना पड़ जाए तो ध्यान रहे कि शोकपीठ के गड्ढे को उत्तर की ओर खिसका देना उचित है। अगर कहीं पहले से ईशान कोण में टॉयलेट बना है और उसे हटाना संभव नहीं है तो उस दिशा में रेमेडी के तौर पर पीला रंग, हल्दी जैसा पीला रंग करवाना चाहिए और उस दिशा में शिकार करते हुए शेर का चित्र लगाना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि और बुधवार का दिन है। 9वीं तिथि आज दोपहर 2:13 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। आज शाम 5:33 तक साध्य योग रहेगा। यदि आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी हो तो ये योग अति उत्तम है।
इस योग में कार्य सीखने या करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता मिलती है। साथ ही आज सुबह 8:02 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। पुष्य नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे आश्लेषा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी कर्क राशि हो, उन लोगों को आज के दिन नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जबकि नागकेसर के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। इसलिए आज इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों को, लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। इससे आपको मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। तो इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने बिजनेस की गति को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को मजबूत करने के लिए, दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए, जिंदगी में हमसफर का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए, अपने कामों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, अपनी आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए, साथ ही वास्तु दोषों के प्रभाव से बचाव के लिए, ऑफिस में पैसों को लेकर चल रही खराब परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल करने के लिए, अपनी वाणी के दम पर दूसरों का विश्वास जीतने के लिए और जीवन की गति को यूं ही सुगम तरीके से आगे बढ़ते देखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आज देर रात 3:09 से अगले दिन शाम 4:04 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है। आज चंद्रमा का वास कर्क राशि में है, तो इसलिए आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दिन के दौरान करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी भी तरह का मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा का समय बड़ा ही प्रशस्त है। आज का दिन नहीं, भद्रा तो आज देर रात में शुरू होगी ना, और कल शाम तक रहेगी, वो समय प्रशस्त। तो ये थी साध्य योग, आश्लेषा नक्षत्र और पृथ्वी लोक की भद्रा की चर्चा। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने बिजनेस की गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन एक मिट्टी का खाली घड़ा लीजिए, उस पर काजल का टीका लगाइए। अब उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते हुए जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति आगे बढ़ेगी और दूसरों के मुकाबले आपके बिजनेस की नींव अधिक मजबूत होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं और ज़िंदगी में अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन नागकेसर का एक फूल लेकर उस पर 1 बूंद शहद टपकाइए। उसके बाद उस नागकेसर के फूल को देवी दुर्गा को अर्पित कर दें और देवी माँ से अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए, अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ेगा और ज़िंदगी में हमसफ़र का साथ हमेशा बना रहेगा। अब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमने आपसे कहा वो फूल लो और शहद टपकाओ। अब मान लिए फूल में शहद टपका के आप किसी मंदिर में चले जाएं और पुजारी जी को न बताएं कि आपने इसमें शहद टपकाया, और पुजारी जी उसको रख दें, वहाँ चींटियाँ लग जाएं, तब तो अपने किए हुए हर कार्य को उसके प्रति सावधानी से आप अपने घर के मंदिर में ही रख लें
और थोड़ी देर बाद उससे उठा, क्योंकि हम 50 बार आपसे बता चुके हैं, देवता को चढ़ाया हुआ कुछ भी तत्काल निर्माल्य हो जाता है। देवता शब्द जो है, देवी, ये जैसे दुर्गा देवता, काली देवता, विष्णु देवता, शिव देवता, हनुमान देवता, ये देवता देवता स्त्री या पुल्लिंग नहीं है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए दुर्गा देवी, काली देवी, काली माता, ये इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तंत्र में एवरी एनर्जी पैटर्न, इट मे बी मेल और फीमेल, इट इज कॉल्ड देवता, राइट सर। और तंत्र शास्त्र के मुताबिक देवता को जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वो तत्काल निर्माल्य हो जाता है, उसे तुरंत वहाँ से हटा लेना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके आसपास कोई सिद्धपीठ है, उस सिद्धपीठ में जाकर के आप ये काम करना चाहते हैं, जरूर जाइए। लेकिन फिर आप ऐसा करो कि आप उनसे, पुजारी जी से कहिए, पंडित जी माता के चरण से स्पर्श करा के मैं वापस कर दूँगा, ताकि वहाँ शहद की बूंद न रह जाए। यू हैव टू बी सिविल ऑल्सो, एक सुसंस्कृत भी होना है ना, अपना उपाय भी करो और साथ में ऐसा लापरवाही नहीं, बहुत सावधानी से उपाय करिए। तो अगर आप अपने कामों में सक्सेस सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन 250 ग्राम हरे मोटे मूंग लीजिए और उन्हें देवी दुर्गा के मंदिर में दान कर दीजिए। साथ ही अगर हो सके तो आज के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। अगर पूरा पाठ आज के दिन न कर पाए तो दुर्गा सप्तशती के केवल 1-2 पृष्ठ का पाठ करें। बाकी बचे हुए पृष्ठों को थोड़ा थोड़ा करके आप अगले कुछ दिनों में पूरा कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कामों में सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आज के दिन नागकेसर के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपको नागकेसर का पेड़ न मिले तो पंसारी की दुकान से नागकेसर की सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा या नागकेसर का एक सूखा फूल लाकर उसे प्रणाम करें और आज पूरा दिन उसे अपने पास रखें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद उस लकड़ी के टुकड़े या फूल को किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब देखो, यहाँ फिर एक अनदर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। हम आपसे बार बार कहते हैं कि वास्तु में कि फूल सूखना नहीं चाहिए, घर में हमेशा ताज़े फूल रखो, हमेशा ताज़े फूल रखिए। फूल जैसे ही सूख जाएं उनको घर से बाहर कर दीजिए, क्योंकि फूल सूखते ही निगेटिव एनर्जी प्रवाहित करने लगते हैं। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे हैं जो, जैसे पलाश का फूल रंग बनाने के काम में आता है, तो कुछ पुष्प ऐसे हैं जिनका मतलब जिंदा हाथी लाख का, मरा हाथी 1.25 लाख का। कुछ पुष्प ऐसे हैं जिन्हें सूखा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम आपको बार बार कहते हैं वास्तु में कि देखो, आप आर्टिफिशियल फ्लावर लगा लीजिए, लेकिन आप पॉटपोरी का जो सुखाए हुए फूल हैं बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए, एकदम वो शव हैं, मुर्दे हैं। लेकिन कुछ पुष्प ऐसे हैं जो सूखने के बाद भी काम में लाए जा सकते हैं और ऐसे फूलों के बारे में हम समय समय पर आपसे चर्चा भी करते रहते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगर आप अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य स्थितियों में सुधार करना चाहते हैं तो आज के दिन एक तांबे का पैसा या तांबे का कोई छोटा सा टुकड़ा लीजिए और आज पूरा दिन उसे अपने पास रखिए। बाद में आप चाहें तो उसे अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति के अलावा अन्य स्थितियों में भी सुधार होगा। और अगर आप आज के दिन किसी विशेष काम से घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो उस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आप घर से बाहर जाते समय केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। साथ ही माता दुर्गा का आशीर्वाद लेकर जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आप जिस किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं उस काम में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं तो उन परिस्थितियों को ठीक रखने के लिए आज के दिन आप पंसारी की दुकान से एक नागकेसर का फूल लेकर उसे अपने मंदिर में स्थापित करें। उसकी विधि पूर्वक रोली चावल आदि से पूजा करें। पूजा के बाद आज पूरा दिन उस फूल को मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर उस फूल को वहाँ से उठा लें और अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके ऑफिस में
पैसों को लेकर चल रही खराब परिस्थितियां जल्द ही ठीक होंगी। अपने बच्चों के कल्याण के लिए, उनकी समृद्धि के लिए आज के दिन आपको माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आपको देवी दुर्गा के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और साथ ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने और इस मंत्र का जाप करने से आपके बच्चों का कल्याण होगा और उनको समृद्धि मिलेगी। अगर आप अपने काम में बहुत अधिक मेहनत करते हैं और आपकी आमदनी भी अच्छी होती है, लेकिन आपकी मेहनत और आमदनी के अनुसार आपकी बचत नहीं है, आपके हाथ से आए दिन कुछ न कुछ खर्चा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन एक नागकेसर का फूल लेकर, अगर ताज़ा फूल मिल जाए तो अच्छा है, वरना पंसारी के यहाँ से सूखा फूल ले लीजिए, उसको लाल कपड़े में लपेटिए और उस फूल को अपने पास रखिए कुछ दिनों तक। इस प्रकार कुछ दिनों तक अपने पास नागकेसर का फूल रखने से आपको असर देखने को मिलेगा। आपकी आमदनी से बचत होगी, साथ ही आपके खर्चों पर कंट्रोल होगा। अगर आप अपनी वाणी के दम पर दूसरों का विश्वास जीतना चाहते हैं, अपने कार्यों को सफल बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद बुध के इस मंत्र का 11 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी वाणी के दम पर दूसरों का विश्वास जीतने में कामयाब होंगे और आपके सारे काम भी सफल होंगे। अगर आप अपने जीवन की गति को यूं ही सुगम तरीके से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, तो आज के दिन फूलों सहित नागकेसर के पेड़ की एक फोटो घर में लाएं और उसे अपने घर की पूर्व दिशा में ऐसी जगह पर लगाएं जहां बाहर जाते आते समय वो आपकी नज़र में पड़ जाए। अगर आपको बाजार से ऐसी फ़ोटो न मिले तो इंटरनेट से सुंदर सी फ़ोटो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा कर अपने घर की पूर्व दिशा में लगा दें। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस करना चाहती है या आप उसका बिजनेस खुलवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बिजनेस की समझ अभी विकसित नहीं हो पाई है, तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज के दिन आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। अब उस मिट्टी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उससे 27 छोटी छोटी गोलियां बनानी चाहिए और उन्हें अच्छे से सुखा लेना चाहिए। अब उन गोलियों को आज से लेकर अगले 27 दिनों तक एक एक करके अपनी संतान के हाथों से घर के मंदिर में ही रखवाना चाहिए और बाद में जब मौका मिले तो उन गोलियों को किसी मंदिर या पेड़ के पास रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का बौद्धिक विकास होगा, साथ ही वो अपना व्यवसाय करने में सफल होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज साध्य योग, आश्लेषा नक्षत्र और पृथ्वी लोक की भद्रा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से उचित फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, किसी कार्य को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो उस योजना को आप अपने तक ही सीमित रखें। B, किसी टूरिस्ट जगह पर घूमने का प्लान बनाएंगे, इसलिए आप तैयारी करने में बिजी रहेंगे। C, किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, वहाँ लोग आपकी तारीफ करेंगे। D, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। E, दोस्त आपको कुछ गिफ्ट करेंगे, जिससे उनके प्रति आभार और प्यार बढ़ जाएगा। F, अपने लिए कोई नया सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो आज के दिन खरीद सकते हैं। G, ऑफिस के कार्य जल्दी पूरे हो जाएंगे, जिससे आप घर जल्दी आ जाएंगे। H, अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं तो आप उसके बारे में एक्सपर्ट से जानकारी कर लें। I, अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आज के दिन खरीद सकते हैं। J, आज आप बेकार के झगड़ों से दूर ही रहें, नहीं तो घर पर डांट पड़ सकती है। K, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आज आप उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। L, साइबर कैफ़े वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपकी आमदनी में 2 गुना बढ़ोतरी होगी। M,
जॉब से रिलेटेड कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो आज आप तुरंत भर दें। एन, जो छात्र स्टडी टेबल खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। ओ, जो लोग डेकोरेशन का काम करते हैं उन्हें आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा। पी, आज आप अपने घर की मरम्मत करने का मन बनाएंगे, साथ ही नए सोफे भी लगाएंगे। क्यू, आज उच्चाधिकारियों के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं। आर, आपके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा, रोज की तुलना में से व्यापार में धन लाभ ज़्यादा होगा। एस, आज संतान सुख की प्राप्ति होगी जिससे आप पूरा दिन बेहद खुश रहेंगे। टी, जो लोग वकील हैं वो अपने केस के पेपर संभाल कर रखें, नहीं तो कहीं गुम हो सकते हैं। यू, आज आप घर की साफ सफाई के लिए मार्केट जाकर कुछ सामान खरीदेंगे। वी, अगर आप पानी संबंधी कोई कार्य करवाना चाह रहे हैं तो आज आप करवा सकते हैं। डब्ल्यू, पशुपालन का कार्य कर रहे लोगों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक्स, आपकी आय में पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, साथ ही ज़रूरतें भी पूरी होंगी। वाई, सामाजिक कार्यों में उत्साह एवं गतिविधियाँ बनी रहेंगी, लोग आपसे खुश होंगे। जेड, जो लोग कंप्यूटर्स खरीदने की सोच रहे हैं आज के दिन आप खरीद सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन। ये मंदिर भगवान कृष्ण भगवान को समर्पित है। मुख्य मंदिर 72 स्तंभों द्वारा समर्थित 5 मंजिला इमारत का है। इसे जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि ये मंदिर करीब 2200 से 2500 साल पुराना है। खास बात यह है कि इस मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा द्वारिका के राजा के तौर पर की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने करवाया था। कहा जाता है कि द्वारिका नगरी खुद भगवान कृष्ण ने बसाई थी, जो बाद में जल में विलुप्त हो गई। आज भी यहाँ आसपास के समुद्र में पुरातन काल की नगरी के अवशेष मिलते रहते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आप भी कीजिए इस अति पुरातन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने अति विकसित और अविकसित गुरु पर्वत के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में। हथेली में अंगूठे के नीचे का स्थान शुक्र पर्वत का स्थान माना जाता है। शुक्र पर्वत उच्च गुणों का बोधक होता है। इससे किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, सौंदर्य, प्रेम, दया और सहानुभूति आदि मनोभावों का पता चलता है। ये उस व्यक्ति में दूसरों के प्रति आकर्षण या भाव की उपस्थिति या अनुपस्थिति को दर्शाता है। जिस किसी का शुक्र पर्वत पूर्ण रूप से विकसित होता है वह व्यक्ति चुंबकीय व्यक्तित्व का धनी होता है। ऐसे लोग दूसरों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं। ये लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जब ये किसी से प्रेम संबंध रखते हैं तो उसके प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं और अपना वायदा ईमानदारी से निभाते हैं। कल हम बात करेंगे अति विकसित और अविकसित शुक्र पर्वत के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि है। नौमी तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। नौमी आज दोपहर 2:14 तक रहेगी। उसके बाद दशमी लग जाएगी, जो कल शाम 4:05 तक रहेगी। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पीला रुमाल जेब में रखें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in। और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।